जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में जो कि देखा जाए तो ये कथा चल रही है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान निकल चुके हैं। उसके बाद भरत भैया को राजपाट सौंप के और गुरुओं का चरण वंदन करते हुए अत्रि मुनि के आश्रम से होते हुए अगस्त मुनि से मिलते हुए चले आए हैं। प्रभु दंडका वन में अपनी पर्णकुटी पंचवटी बना के तो पंचवटी में 4 दिन 5 दिन और कुछ दिन बीता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के बीच के भैया लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से पूछे कि प्रभु धर्म और अधर्म क्या है। तो इस कथा को कहते कहते कुछ दिन बीत गया। उसके बाद देखा जाए तो पंचवटी कुटी के आसपास विचरण करने वाली सुपुनखा नामक राक्षसी, जो कि उसका नख सूप के समान था और शरीर पर्वत के समान था और वो त्रिलोक विजयी रावण की बहन थी, तो वो अपने काम विह्वल में देखा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को, तो विवाह का प्रस्ताव लेके उनको प्रेरित किया कि प्रभु आप इतने सुंदर कौन हैं और विधाता ने हमारी आपकी जोड़ी हमारे लिए ही बनाई है। तो कभी प्रभु श्री राम के पास तो कभी लक्ष्मण भैया के पास, लेकिन लक्ष्मण भैया ने कहा कि अरे सुंदरी, तुम दासी बन के क्या करोगी, क्योंकि मैं तो प्रभु श्री राम का एक छोटा सा दास हूं, तो हमारे साथ विवाह करोगी तो दासी बन के ही रहोगी और जीवन बीत जाएगा सेवकाएं करते करते। इसलिए प्रभु का चरण पकड़ो और उन्हीं से अपना विवाह करो, हम तो एक दास हैं। तो अपमानजनक बातों को वो सुनते सुनते अंत समय में वो झपटी माता सीता के ऊपर। तो भैया लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान दोनों काट के चुनौती दिए। तो ये देखा जाए तो सर्वप्रथम नाक कान कटने के बाद वहां से निकलने के बाद अपने प्रिय भाई खर और दूषण के पास पहुंची कि आपके वन में और आपके जगह पर और आपके स्थान पर ऐसे 2 मानव आए हैं जो हमारी नाक और कान काट लिए और आपका भी भय उनको नहीं है। तो ये भाइयों को उसने उकसाया खर और दूषण को। तो खर दूषण भी बड़े मायावी और माया विद्या में निपुण थे और खर दूषण को देखा जाए तो रावण के भाई थे, लेकिन खर दूषण सौतेले भाई थे रावण के। तो इस हिसाब से सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, ये प्रभु से भैया लक्ष्मण उस सुपुनखा से कह रहे हैं कि सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। तो ये समझाए, लेकिन समझाने के बाद भी उसको एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो कामातुर होके काम विह्वल थी। तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं कि खरदूषण और प्रभु श्री राम के बीच कैसा युद्ध होता है और एक ही बार में खर और दूषण की पूरी सेनाओं का प्रभु श्री राम ने नाश कर दिया, यानी दंडक रण को राक्षसों से निष्कंटक कर दिया। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के जो भी भक्त हैं उनके चरणों में समर्पित वाले हैं,
उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो जहां तक हो सके हमारे चैनल के माध्यम से ये कथा आप तक पहुंचती है और इस कथा को आप देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक शीघ्र पहुंचेगा। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। असगुण अमित होई भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि मगन उड़ाही, देख कटुक भट अति हर्षाई। तो अनगिनत भयंकर असगुण हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं और ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। तो उसके बाद देखा जाए तो ये स्थिति बन रही है कि सुपुर्णखा आगे आगे चल रही है और रास्ता बताने के लिए अब पीछे पीछे खरोड़ दूषण के राक्षस चल रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल राहा, राम बोलाई अनुज सम सन का कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लय जानकी ही जाहु गिरिन कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहे सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। तो राक्षसों की भयानक सेना आ गई। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखि राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। तो इसके बाद थोड़े से छंद में मैं आपको ले चलता हूं। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत शयल पर लरत, दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसिनि संग विशाल भुज, गहि चाप विशिख सुधारी कै। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी कै। तो कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जुड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हैं और चिंगारियां निकल रही हो। उनके लड़ाई को ऐसा लग रहा है जैसे आकाश मंडल में कोई आपस में ऐसे मणि के लिए लड़ रहा हो और सारे मंडल में एक तरीके से देखा जाए तो बिजली की कड़क चमक रही है, ऐसे प्रभु लग रहे हैं। और कमर में तरकस कस के विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो, क्योंकि एके नापिति सुपुत्रेण सिंह सौपिति निर्भयम, सवयः दशभी पुत्रैः भारम बहित्रासभी। सिंह को एक पुत्र होने के बाद भी वो जंगल में स्वच्छंद विचरण करता है, लेकिन गदही को 10 पुत्र होने के बाद भी उसको भय रहता है कि कहीं हमारे बच्चे को कोई शेर खा न जाए। इसी प्रकार से एक तरफ शेर और एक तरफ गीदड़ ऐसे महसूस हो रहा है। आई गए बग मेल धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत दनुज। तो पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा
बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय कालीन सूर्य को अकेला देखकर मनदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य और माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है और नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देख नहीं अति सुंदर ताई। तो ये राक्षस आपस में बात कर रहे हैं कि हमने तो बहुत प्रकार के मनुष्यों को देखा, लेकिन इतना सुंदर मनुष्य आज तक हमने नहीं देखा। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी किन्न कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी द्वराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। तो देखिए, ये राक्षसों की प्रवृत्ति है, सुरा और सुंदरी। तो राक्षसी प्रवृत्ति के वजह से वो दोनों भाइयों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन माता जानकी को अपने साथ ले जाने के लिए हट कर रहे हैं। ये देखिए कि राक्षसी प्रवृत्ति यही होती है। तो मोर कहा तुम ताकि सुनावहु, तासु बचन सुनि आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। तो प्रभु श्री राम मुस्कुरा के बोले कि मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालौ सन लड़ही। तो हम क्षत्रिय हैं, एक बार काल से भी लड़ सकते हैं। तो ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन जाई। तो हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीके दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आए हो तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। ये प्रभु श्री राम उन राक्षसों से कह रहे हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों दंड देने वाले, यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अगर युद्ध करना हो तो युद्ध करो और नहीं लौटना हो तो लौट जाओ। मैं पीठ पर किसी को नहीं मारता। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा और अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं कि आगे खर और दूषण और प्रभु श्री राम से कैसी युद्ध होती है और कैसे मायावी बाणों का प्रयोग करते हैं प्रभु श्री राम। और एक तरीके से देखा जाए
तो जिस जगह पर प्रभु हैं उस धरती को राक्षसों से विहीन करके फिर आगे प्रस्थान करेंगे। तो उनका मेन उद्देश्य यही है कि धर्म पर और अधर्म की दोनों की लड़ाई है, कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक होना। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो, माता जानकी की जय हो, माता जानकी की जय हो। धन्यवाद। हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जहां तक हो सके आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करिए और अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए।